ASMR हिंदी बेड टाइम स्टोरी, जादुई जंगल और रहस्यमयी झरना। रात के गहरे अंधकार में जब पूरी दुनिया सो चुकी थी, चांदनी अपनी हल्की दूधिया रोशनी से हर चीज को चमका रही थी। आसमान में हजारों सितारे टिमटिमा रहे थे, जैसे वे कोई अनसुना गीत गा रहे हों। चारों ओर एक रहस्यमयी शांति थी, जिसे केवल पत्तों की सरसराहट और हल्की हवा की मीठी थपकियां ही तोड़ रही थी। सिया बहुत दिनों से अपने शहर की भाग दौड़ से थक चुकी थी। हर दिन एक जैसी जिंदगी, काम का दबाव, चिंता और तनाव। लेकिन आज उसने सब कुछ छोड़कर अपने लिए शांति खोजने का फैसला किया था। वह एक खूबसूरत जंगल के किनारे खड़ी थी, जहां पेड़ आसमान को छू रहे थे और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी। हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को सहला रही थी, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को सुला रही हो। घास के ऊपर उसका नंगे पांव चलना किसी सपने जैसा लग रहा था। हर कदम के साथ मिट्टी की हल्की महक उसे एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थी। जंगल के अंदर घुसते ही उसे पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई देने लगी। उनकी आवाज इतनी सुकून भरी थी कि ऐसा लग रहा था मानो वे कोई प्राचीन लोरी सुना रहे हों। कुछ ही दूर चलने के बाद उसे हल्की हल्की पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। वह रुकी, अपनी आंखें बंद की और उस ध्वनि को महसूस करने लगी। यह झरने की आवाज थी, मधुर, शीतल और शांत। जैसे वह झरने के पास पहुंची, हवा में ठंडक बढ़ने लगी। अचानक घने पेड़ों के बीच से उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी, एक झरना। लेकिन यह कोई साधारण झरना नहीं था। इसका पानी चांदी जैसा चमक रहा था और जैसे ही पानी नीचे गिरता, छोटी छोटी रोशनी की बूंदें हवा में तैरने लगती। यह नजारा किसी स्वप्नलोक से कम नहीं था। सिया मंत्रमुग्ध सी झरने के पास पहुंची और धीरे से पानी में हाथ डाला। ठंडे पानी का स्पर्श उसके शरीर में एक अजीब सा सुकून भर गया। ऐसा लगा जैसे उसकी सारी थकान, सारी चिंताएं उसी क्षण गायब हो गई। तभी अचानक उसे एक कोमल और मधुर आवाज सुनाई दी। सिया, तुम इस झरने को खोजने वाली पहली इंसान हो। अब तुम्हारी हर चिंता खत्म हो जाएगी। सिया ने चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस झरने का शीतल जल बह रहा था और हवा अपनी मीठी धुन बजा रही थी। क्या यह उसका वहम था या सच में इस जगह में कोई जादू था? वह झरने के पास बैठ गई और उसकी बूंदों को अपनी हथेलियों में भरने लगी। पानी की हर बूंद जैसे किसी कहानी की तरह थी, न जाने कितने सालों से बहती हुई, न जाने कितने लोगों की कहानियों को समेटे हुए। धीरे धीरे सिया को लगा कि यह झरना सिर्फ पानी नहीं था, यह किसी अनदेखी शक्ति से भरा हुआ था। कुछ ही देर बाद झरने के किनारे की चट्टानों पर हल्की रोशनी चमकने लगी। यह रोशनी चांद की नहीं थी, बल्कि यह झरने की आत्मा की तरह थी। हर बार जब पानी गिरता, एक हल्की चमकदार लहर उठती, जो आसपास की घास और पेड़ों को सुनहरी आभा से भर देती। सिया मंत्रमुग्ध सी इस अद्भुत नजारे को देख रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे यह जगह उसे अपनी गोद में सुलाने वाली हो। वह झरने के पास घास पर लेट गई। ठंडी मिट्टी की खुशबू उसकी सांसों में घुलने लगी। दूर कहीं जंगल के बीच में बहती ठंडी हवा उसके बालों को हल्के से सहला रही थी। उसकी आंखें अब खुद बंद होने लगी थी। उसने गहरी सांस ली। एक हल्का संगीत हवा में तैर रहा था। वह धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस कर रही थी, अंदर बाहर, धीरे और फिर सब कुछ शांत हो गया। सिया अब गहरी नींद में थी। झरना अब भी बह रहा था, चांद अब भी चमक रहा था और जंगल अब भी अपनी कहानियां कह रहा था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे फिर से सुनें और अपने मन को पूरी तरह शांत करें। इस जादुई कहानी के साथ सुकून भरी नींद का आनंद लें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर रात ऐसी ही सुकून देने वाली कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी नई ASMR स्टोरी मिस न करें। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगली कहानी के लिए अपनी पसंदीदा थीम सुझाएं। शुभ रात्रि।